देखिए निफ्टी 50 में कल हम एग्जैक्ट 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर बंद हुए हैं और 25,641 था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो कहने को आप उसके ऊपर बंद हुए हैं, लेकिन मोर और लेस अगर आप देखें तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली उस लेवल पर बंद हुए हैं जहाँ पर जाकर आपका ये था 50 डे में था। यहाँ पर आपको पहला सपोर्ट मिलेगा 25,500 से 25,550। ऑप्शन राइटर का जोन है और नॉर्मली ना कई बार ऐसा होता है कि आप कल के लोगों को तोड़ते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और उसके बाद मार्केट में रिकवरी आती है। अगर रिकवरी आनी ना मार्केट में तो यही जोन से आनी है 25,500 से 25,550। तो ये तो हो गया आपका पहला सपोर्ट। अगर ये टूट गया तो कहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा, फिर 25,450 से 25,500 जहाँ पर आपका 10 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है, और जो आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अगर ये टूट गया क्लोजिंग बेसिस पर आशीष, मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा वापस और मार्केट नेगेटिव हो जाएगा। इन दैट केस आपका बजट डे लो भी रीटेस्ट होने का रिस्क रहेगा, लेकिन इसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे। मेरा बेस केस ये अभी भी यही है कि हम बचा लेंगे इस लेवल को। इसके बाद अगर मार्केट चला तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, पहला 25,700 से 25,750 जो आपका ऑप्शन का जोन है, और उसके बाद अब बड़ी रेजिस्टेंस, ये दीवार बन चुकी है 25,800 से 25,850। अब अनलेस कोई बड़ा ट्रिगर आ जाए, इसको क्रॉस करना टफ होगा, क्योंकि इतने बड़े ट्रिगर पर भी, ट्रेड डील के अनाउंसमेंट पर भी अगर हम इसको नहीं क्रॉस कर पाए तो कुछ तो यहाँ पर इस लेवल पर बड़ा सेलर बैठा हुआ है यहाँ पर, अभी इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। अब अप्रोच क्या रहेगी, थोड़ी सी आज मेरी लेवल बेस्ड अप्रोच है, वेट एंड वॉच करें इस गैप डाउन के बाद ये गैप डाउन कहाँ सेटल हो रहा है। अगर आपको 25,500 550 के बीच में ये दिखा कि ये गैप डाउन बस वहाँ जाकर थम गया और रिकवरी आनी शुरू हो गई, तो आप एक 25,450 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें। सिंपल है, आपका 50-70 पॉइंट का स्टॉप है और एक हो सकता है वहाँ से 125-130 पॉइंट के करीब की रैली आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट करें। और अगर रिकवरी में 25,650 से 25,700 यहाँ पर फिर मार्केट का टेस्ट होगा, क्योंकि वो न्यूट्रल जोन होगा। यहाँ पर अगर आकर मार्केट रुके तो फिर आप एक सेल करें, एंड इन दैट केस 25,750 का एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस रखें। ध्यान रहे ये सारे की सारी बात जो मैंने की है वो 11 बजे से पहले तक की है, उसके बाद 10 बजे से पहले तक की है, सॉरी। उसके बाद जब आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी 10 साढ़े 10 बजे, तब हम एक फ्रेश व्यू बनाएंगे उसके ऊपर। तो आसान शब्द, अच्छा, बैंक स्टेट बैंक के कल है नंबर्स, कल नंबर्स हैं सैटरडे को। ये सारे बैंक सैटरडे को क्यों आते हैं? हो सकता है मैं अच्छे से डाइजेस्ट कराना चाहती हूँ, बदहजमी ना हो जाए। लेकिन एसबीआई के जो मर्जी नंबर आए, एसबीआई बहुत स्ट्रांग है और एसबीआई चलेगा, मतलब ये आप मान के चलें। स्क्रीन बता रही है। देखिए बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट अभी भी इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी में अभी भी दिक्कत नहीं है, और 59,500 के नीचे ही यहाँ पर टेक्सचर बिगड़ेगा। ध्यान रखिएगा, पॉलिसी वाले दिन कई बार होता है कि एक बार के लिए स्क्रीन में 400-500 पॉइंट की डिक्लाइन आ जाती है। उसका मतलब ये नहीं कि बस वो हो गया 59,500 का टूट गया तो बस टूट गया, वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो डिसाइसिवली टूट रहा है या नहीं टूट रहा है पॉलिसी के बाद। और अगर वो टूट जाए पॉलिसी के बाद डिसाइसिवली, तभी अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर हो। और एक चीज़, कोई भी फ्रेश नज़रिया जो है ना आज, वो हम पॉलिसी के बाद ही लेंगे, क्योंकि पॉलिसी के कारण बाजार में बड़ा मूव आता है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं आशीष, बाजार में क्या होता है, सबसे पहले अनाउंसमेंट आती है कि रेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, वो तो एकदम से मार्केट एक बार क्लिक करता है और उसके बाद फिर रिकवरी आती है। नॉर्मली मार्केट में बिहेवियर इस तरीके का होता है बैंक निफ्टी का, पिछली पॉलिसी में भी यही रहा था। अब ऐसे में आज थोड़ा सा बाहर रहें, क्योंकि वरना आपके स्टॉप लॉस लग जाएंगे बैंक निफ्टी में, और दोनों तरफ के स्टॉप लॉस लग जाएंगे और उसके बाद आपको बुरा लगेगा। तो इसके लिए थोड़ा दूर रहें। क्या हो जाएगा, 10:30-11 बजे के बाद आके बैंक निफ्टी ट्रेड करें। ज़्यादातर जैसे मैंने कहा, पॉलिसी शुरू होने के करीब 20-25 मिनट के बाद एक नॉर्मली बड़ा मूव आता है, तो करीब 20-25 मिनट का वेट कर लें और उसके बाद फिर आप उसमें आप एक ट्रेड लें फिर। तो बिल्कुल ठीक है, पॉलिसी का इंतजार